हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित मनोहर बुक सॉल्व कर रहे थे। आज हम प्रश्नवाली 5 का ई सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्नवाली 5 का ई में प्रश्न संख्या 1 में क्या बोला जा रहा है, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 हो तो a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? a का मान। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा सूत्र होता है। तो n का मान क्या दे दिया? हमारा 4 दिया है और d का मान दिया और n का, तो a का मान निकल जाएगा। n का 7 है और d का मान क्या है हमारा? -4, तो ये 4 हो जाएगा a। और देखिए 7 में से -1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, -4 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा। तो ये -24 उधर आएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? 28। a बराबर हमारा 28 आ गया। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर इतना, d बराबर 0 और n बराबर इतना हो तो an का मान निकालना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो an का मान क्या है? 101, a का मान 3.5 और 101 माइनस 1 और d का मान क्या है? 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो an का मान निकालना है। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 101 नहीं होगा, यहाँ पे an हो जाएगा। तो an बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3.5। an बराबर 3.5। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, संख्याएं इतना की सूची दी गई है। तो d बराबर -16 होगा, मतलब सार्वअंतर निकालना है। तो सार्वअंतर d बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो -6 प्लस 10 बराबर 4। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोला जा रहा है, समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है का 11वां पद क्या होगा। तो पहला पद क्या हो गया? a बराबर -5 हो गया। d बराबर क्या हो जाएगा? -5/2 -5 क्या हो जाएगा? -5/2 प्लस 5। तो 2 हम लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 प्लस 10 बराबर बटा 2, क्या हो गया? 5/2। सार्वअंतर डी हमारा क्या आ गया? 5/2 आ जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? a11, an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। तो a11 बराबर a का मान क्या है? -5, n का 11 माइनस 1 और d का मान क्या है? d का मान हमने निकाला 5/2। d का मान हमारा क्या गया था अभी? 5/2। तो क्या हो जाएगा? -5, क्या होगा? -5 प्लस 10 गुने 5/2, तो क्या हो जाएगा? -5 प्लस 25 बराबर 20। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। उस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद क्या है? -2, सार्वअंतर -2 है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करने। तो क्या दिया? a बराबर क्या दे दिया है? -2, d बराबर -2। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? मतलब a1 करते हैं तो a प्लस d हो जाता है। तो -2 प्लस -2 बराबर क्या हो जाएगा? -4। a2 a प्लस 2d हो जाता है। तो a का मान क्या है? -2, a का मान क्या है? -2 और 2d करेंगे तो प्लस 2 गुने d का मान क्या हो जाएगा? -2 बराबर -2 -4 बराबर -6। ये हमारा a2 आ गया। a3 क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, तो a -2 प्लस 3 गुने d का मान क्या हो जाएगा? -2 बराबर -2 -6 बराबर -8 हो जाएगा। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा? a4 बराबर a प्लस 3d होगा। a4 बराबर a प्लस 3d। देखिए ये a1 नहीं होगा, a2 होगा। दूसरा पद हो जाएगा a3 a4। ये क्या हो गया हमारा? a4। चौथा पद क्या हो गया? -8। और प्रथम 4 पद ही बोला था निकालने के लिए। तो पहला पद क्या हो गया यहाँ से हमारा? -2, दूसरा पद -4, तीसरा पद -6, चौथा पद -8। यही हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस समांतर श्रेणी की जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 हैं का 21वां पद। तो a बराबर क्या हो गया? -3 और a2 बराबर क्या हो गया? 4। तो d बराबर निकाल सकते हैं 4 माइनस -3, तो 4 प्लस 3 बराबर 7 हो जाएगा। d का मान 7 हो गया। तो 21वां पद a21 बराबर a प्लस n का मान
21 माइनस 1 और डी का मान क्या है 7 है। तो ए का भी मान हमको पता था, तो ए का मान -3 था यहाँ पे, और 21 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 140, हमारा क्या हो जाएगा प्लस 140, -3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 137। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या है 7 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 हो तो उसका सातवां पद ज्ञात करना। दूसरा पद मतलब A2 बराबर 13 दे दिया है, और A7 बराबर क्या दे दिया हमारा पांचवा पद, सॉरी दूसरा पद A2 और पांचवा नहीं है, ये सातवां नहीं पांचवा पद है, 25 दिया है, तो उसका सातवां पद ज्ञात करना है। तो A2 का सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस n-1 D बराबर 13। तो ए तो पता नहीं है, और 2 - 1 डी बराबर क्या हो जाएगा 13, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी बराबर 13। और पांचवा पद तो ए प्लस 4D हो जाएगा, पांचवा पद का क्या हो जाएगा ए प्लस 4D बराबर 5 हो जाएगा। तो ए प्लस ये समीकरण नंबर 2 हो गया, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दोनों को हम क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं, ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस 4D बराबर 25, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कट गया हमारा, क्या बचा -D बचा, और 25 में से 13 घटाएंगे तो -12 बचा, तो ये कट गया, D बराबर 4 हो गया। क्या हो गया D बराबर 4, तो D हमारा यहाँ से निकल गया। तो अब क्या करना है हमको A निकालना है, तो क्या करेंगे D बराबर 4 यहाँ रख देंगे, तो A प्लस 4 बराबर 13 हो गया, तो A बराबर 9 हो जाएगा, D और A का मान 9 हो गया। तो सातवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा A7 बराबर A प्लस 6D, तो ए का मान 9, 6 गुने 4 36, 10 46 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सातवां पद, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न 8 नंबर में क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कौन सा पद 210 होगा। मतलब 210 हमको योगफल निकालना होगा। समांतर श्रेणी दिया है, ए तो ए बराबर क्या हो जाएगा 21, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 42 - 21 बराबर 21, ए और डी निकल गया। और ए एन बराबर क्या जीत दिया है 210, ए एन बराबर क्या दिया है 210, ए एन बराबर हमारा 210 दिया है। तो क्या करेंगे 21वां पद निकालना है हमारा हमको, तो 21 प्लस सॉरी एन -1 हो जाएगा गुने 21 210। देखिए पहला पद 21 है, इसलिए हमने ए की जगह 21 रख दिया और डी की जगह भी 21 रख दिया। तो क्या जाएगा 21 प्लस, और हम क्या करेंगे इसको 21 से अगर इधर जाता है तो माइनस हो जाएगा, तो n - 1 21 हो गया, और 210 से ये 21 माइनस होगा तो 189 हो जाएगा। n - 1 बराबर 189/21। तो इसको 3 से कट करेंगे 6, 3 से कट करेंगे 7, 7 से कट करेंगे 9, तो ये हमारा 9 आ गया। तो n - 1 = 9, तो n = 9 + 1 = 10। तो हमारा क्या आ जाएगा ये ऑप्शन बी 10वां पद हो जाएगा। 10वां पद का योगफल 210 होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर 5 है, मतलब डी का मान दिया, डी बराबर 5 दिया है। तो ए 18 और ए 13 को माइनस करना है, तो ए 18 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 17D, तो ए प्लस 17 गुने 5 हो जाएगा, डी का मान हमने रख दिया, तो ए प्लस 85 हो गया। फिर क्या हमारा ए 13, तो ए प्लस 12D हो जाएगा, तो ए प्लस 12 गुने 5 क्या होगा ए प्लस 60। तब इसको क्या करेंगे ए 13, तो ए प्लस 85 और माइनस करेंगे तो ए - 60, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, 25 आंसर हो गया ये। फ्रेंड आज यहीं तक, अगले क्लास में हम इसके आगे करेंगे। यहीं हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।